क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब भी कोई फ़िल्म स्टार, कोई क्रिकेटर या कोई बड़ा लीडर एक महँगी गाड़ी खरीदता है, तो हमें इससे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है और हम कहते हैं अच्छा है उसने खरीदी, उसके पैसे हैं। ना हमें कोई जलन होती है, ना वो बेचैनी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोग हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए बिल्कुल भी नहीं हैं। उनकी सफलता हमारी ज़िंदगी को ना छू रही है, ना डायरेक्टली, ना ही इनडायरेक्टली। वो हमें जानते भी नहीं और ना ही हमारी ज़िंदगी को वैलिडेट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपका पड़ोसी नई कार लेके आता है या आपका कोई दोस्त फॉरेन ट्रिप पे चला जाता है या आपका ही बड़ा भाई या बहन एक घर खरीदता है, बड़ा घर या फिर बड़ी कार, अचानक अंदर से कुछ हिल जाता है। एक अजीब सी बेचैनी, एक हल्की सी जलन और कई बार एक छिपी हुई एक कंपैरिजन भी शुरू हो जाता है कि भाई ये कैसे कर लिया उसने। दूर की रिश्तेदार छोड़ दीजिए, कई बार अगर अपने ही भाई बहन को एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाए तो अंदर ही अंदर हम खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं। क्यों? मैं पीछे क्यों रह गया? अब लोग इसे ज्यादा सक्सेसफुल समझेंगे। अब जरा एक और सिचुएशन सोच सकते हैं। आपके दिमाग में बहुत बड़ा प्लान है और आप कुछ अलग करना चाहते हैं, बिजनेस में करियर शिफ्ट या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट। आप जाते हैं अपने सबसे करीबी लोगों के पास और कहते हैं भाई मैं ये करने की सोच रहा हूँ, ये मेरा प्लान है फ्यूचर का। तो अब ध्यान से देखिए उनकी पहली रिएक्शन क्या होती है। वो आपके सपने को नहीं देखते, वो पहले इमेजिन ये करते हैं कि अगर ये सच में सक्सेसफुल हो गया, इसका प्लान सच में कारगर साबित हुआ और अगर ऐसा हुआ तो भाई वो आपसे पीछे छूट जाएंगे। और यहीं से उनके जवाब का जो टोन है वो बदल जाता है। यार रिस्क बहुत है, अभी मार्केट ठीक ठाक नहीं है, इतना आसान नहीं होने वाला, पहले स्टेबल हो जाओ। और ये सब सुनने में लगेगा भाई वो आपके प्रति कंसर्न दिखा रहे हैं अपनी, जैसे वो सच में आपके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन कई बार इसके पीछे एक सटल फियर होता है कि भैया ये आगे निकल गया तो। अब और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप डिसाइड करते हैं कि आप एक बड़ी कार खरीदेंगे। आप बहुत एक्साइटेड हैं, आप कैलकुलेशन अपनी पूरी कर चुके हैं कि आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं आसानी से। लेकिन जैसे ही आप ये बात शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ तो लोग प्रैक्टिकल हो जाएंगे कि भैया इसका माइलेज बहुत कम है, मेंटेनेंस बहुत महंगी है, इतने पैसे कार में क्यों डाल रहे हो, सिंपल कार से भी काम चल सकता है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये सच में आपकी चिंता कर रहे हैं या कुछ केसेस में हाँ, लेकिन ये हर बार वैसे नहीं होता है, लेकिन कई बार आपकी बड़ी कार उनकी एग्जिस्टिंग कार को छोटा दिखा देगी और ये बात उन्हें अनकंफर्टेबल करती है। सच्चाई थोड़ी अनकंफर्टेबल है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में बार बार ये हमें दिख जाती है। हम उन लोगों से compete नहीं करते जो हमसे बहुत आगे हैं, हम compete करते हैं उन लोगों से जो हमारे बराबर है। मतलब सेम कॉलोनी में रहने वाले, सेम बैकग्राउंड, सेम सैलरी रेंज, सेम सोशल सर्कल, यही सबसे ज्यादा कंपैरिजन होता है। और ये जो कंपैरिजन है वो केवल पैसों तक ही सीमित नहीं रहता। अगर आप सडनली अपने ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, मान लीजिए जैसे कि कोई आपने फिटनेस क्लासेस ज्वाइन की, स्किल्स कम्युनिकेशन आप इंप्रूव कर रहे हैं, तो शुरुआत में हो लगेगा कि लोग आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसके रिजल्ट देखने लगेंगे कुछ लोग अपवर्ड हो जाएंगे कि भाई अब तो बहुत बदल गया है, इतना सीरियस होने की क्या ज़रूरत है, भाई ये क्या कर रहा है, चिल कर लाइफ में यार। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी जो ग्रोथ है उनके कंफर्ट जोन को अब चैलेंज करने लगी है। और एक और प्रैक्टिकल पॉइंट मैं बताता हूं आपको। जब आप स्ट्रगल में हो रहे होते हैं, जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो लोग आपको आसानी से सपोर्ट करेंगे। लेकिन जैसे ही आप ग्रो करने लगते हैं, लगेगा कि हाँ आप कुछ अचीव करने वाले हैं, तो सपोर्ट धीमे धीमे कम होता जाता है। क्योंकि स्ट्रगल में तो आप सेफ हो, ग्रोथ में आप एक थ्रेट बन जाते हो दूसरों के लिए। अब हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि हर दोस्त या हर रिलेटिव गलत है, बिल्कुल नहीं, ऐसा समझना जरूरी नहीं है। हर एडवाइस लेकिन नेचुरल नहीं होगी, हर एडवाइस ऑब्जेक्टिव भी नहीं होगी और हर एडवाइस आपके लिए बेस्ट इंटरेस्ट में हो ये जरूरी कतई नहीं है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो अपने डिसीजंस का ओनरशिप आप खुद लो। एडवाइस लो लेकिन ब्लाइंडली फॉलो मत करो, आपकी लाइफ की जिम्मेदार आप हो केवल। दूसरी बात, जिन लोगों से एडवाइस ले रहे हो उनकी पोजीशन को समझ लो पहले कि वो कहां पहुंचे हुए हैं। जहां आप जाना चाहते हो वो ऑलरेडी वहां पहुंचे हुए हैं, अगर नहीं तो उनकी एडवाइस लिमिटेड होगी। और तीसरी बात, अपने गोल्स हर किसी के साथ
शेयर मत करो। हर जो सपना है, हर ड्रीम पब्लिक डिस्कशन का टॉपिक नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। कुछ चीजें आपको क्वाइटली बिल्ड करनी पड़ेंगी। अब सबसे प्रैक्टिकल जो पार्ट है कि अगर आपको सच में स्ट्रेस फ्री और पीसफुल लाइफ बितानी है, अपना सर्कल बहुत लिमिटेड रखो। हर किसी के साथ उठना बैठना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हर किसी की लाइफ में क्या चल रहा है ये जानना आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और अगर कोई बार बार अपनी अचीवमेंट्स, अपने प्लान्स, इन्वेस्टमेंट शेयर कर रहा है तो भाई पोलाइटली उसको कॉन्वर्सेशन से निकल जाना सीखो, या उसे बोल दो भैया आई एम नॉट कंफर्टेबल, या मैं इसका पार्ट नहीं हूँ। आपका सोशल सर्कल कंपैरिजन के लिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ एंजॉय करने के लिए होना चाहिए, बिना स्टेटस डिस्कशन किए। और अगर कोई बार बार ये बता रहा है कि वो कौन सी कार लेने वाला है, कहाँ प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करने वाला है या कर दिया है, आपका जो रिस्पॉन्स है बहुत न्यूट्रल, ओल्ड, कोल्ड होना चाहिए। अगर ये पैटर्न रिपीट हो रहा है ना, तो ऐसे लोगों से डिस्टेंस बनाना ही बेहतर होगा आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपकी खुशी के लिए, क्योंकि वो इनडायरेक्टली आपको छोटा फील करा रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कभी भी किसी की सैलरी या इनकम डिस्कस बिल्कुल मत करो, चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो, क्योंकि अगर वो आपसे ज़्यादा निकला तो कंपैरिजन शुरू हो जाएगा, और कम निकला तो भाई ईगो या ऑकवर्डनेस आ जाएगी दोनों रिलेशंस में। तो दोनों ही केसेस में रिलेशनशिप खराब हो जाती है। तो अगर आप सच में वरी फ्री, स्ट्रेस फ्री और गिल्ट फ्री लाइफ जीना चाहते हो तो एक चीज़ क्लियर रखो, कोई भी, चाहे वो दोस्त हो, फैमिली हो, रिलेटिव हो या फिर आपके नेबर्स, आपकी जो पर्सनल बाउंड्रीज हैं वो क्रॉस कोई ना करे। और अगर ऐसा कोई बार बार करता है तो उससे रोकना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये आपकी ही जिम्मेदारी है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप लोगों से कट जाओ, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप कॉन्शियसली डिसाइड करो कि आपको किसकी बात सुननी है और किसकी नहीं, किसके साथ चलना है या फिर किससे दूरी बनानी है। अंत में बस एक सिंपल थॉट है कि अगर आप छोटे होते हो तो दुनिया आपको गाइड करती है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो आपको डिसीजन खुद लेना पड़ेगा, किसकी बात सुननी है और किसकी नहीं, ये डिसाइड आपको करना है। इसलिए सपने अपने रखो, सोच अपनी रखो और फैसले भी अपने ही रखो, क्योंकि एंड में ये आपकी लाइफ है, आपकी जिंदगी है, उसका रिजल्ट भी आपको ही जीना है, आपको ही भोगना है। तो भैया अगर ये बात आपको कहीं ना कहीं रिलेटेबल लग रही हो तो इस पे जरूर सोचिएगा, और याद रखिए हर एडवाइस सही नहीं होती और हर साइलेंस भी गलत नहीं होता। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।